संपत्ति जो है 2 लड़कन को दे दी, तीसरे गुरुकुल में पढ़ने चलो गो विद्याधन के लाभ। हाँ चलना पड़ा आपको, ऐसा नहीं होता है। नहीं हम 2 मिनट में कर देगा सबका समापन करेगा और समापन की योजना हाँ, तो कहने का हमारा तात्पर्य है। फिर उन्होंने एक फोन करवाया तो उनके 3 लड़के थे, एक का नाम नाभाग था जिसके कोई भाग नहीं था, बड़े ने ले ली संपत्ति, छोटे ने ले, बीच को रहेगा ठंडपाल। पढ़ के आया, बोले तुम्हारे इस्लाम में माता जी पिताजी बचे सो ले ले और जमीन ज्यादा मकान कछु नहीं है। बाप माता बोले लाला हम तो है कछु नहीं है, हमें बेकार ले ले। बोले तुम पर कछु नहीं है तो आशीर्वाद तो है। बोले आशीर्वाद है 2 हाथन थे। नाभाग था, बाकी का नाम यज्ञ कर रहे थे पंडित जी, वहां जाकर यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा, 5 साल से यज्ञ चल रहा था, वहां पूर्ण नहीं हो रहा क्योंकि सुक्ति भूल जाते पंडित लोग। नाभाग ने यज्ञ पूर्ण करवाया, यज्ञ पूर्ण कराया, दक्षिणा जो है पंडित ने चले गए। अब जो बच्चों बोले तो तुम ला चाहिए, जो नाभाग से बोले जैसे समय चलने लगे तो भोले बाबा त्रिशूल लेके आए, खाने जा रहे तो हम आए सब। बोले तुम्हारा? बोले हाँ। ऐसे ही चले आए सब छोड़ कर घरे आए, पिताजी से बोले एक बाबा आएगा त्रिशूल लेकर, माँ ने हमें मना कर दी, सबको लोग हमें देखा चले गए, मैंने मना कर दी। तुम बोलना कि क्या नाम के तुम कुछ नहीं कहना, भोले बाबा के चलो पकड़ लेना, चला फिर वो ये बचा हुआ भाग आपका ही है। जैसे ही उन्होंने जो है चलो पकड़े तो भोले बाबा ने कहा तथास्तु। अब ये होता तो हमारा बचा हुआ भाग, लेकिन आज से जो ब्राह्मण अपनी सच्चाई पर चलेंगे, ईमानदारी चलेंगे, श्रद्धा का दिया हुआ दान लेंगे, उनका जीवन में कभी भी कमी नहीं रहेगी। और जो लालची होंगे वो जीवन भर मांगते रहेंगे, उनके पेट कभी भरने वाले हैं ही नहीं। तब से ही दिया गया था कि बचा हुआ भाग जो बचता है भोले बाबा ने निवेद पाठी सतपाठी ब्राह्मण को दे दिया था, जो श्रद्धावान है और जो अपनी श्रद्धा रखते हैं, व्यापार नहीं करते, उनको दे दिया था। तब से जो है बचा हुआ भाग जो है पंडित जी वैसे भोले बाबा को होता है। और जो धनुर्धर व्यक्ति भोले बाबा की सेना तुम जानते ही हो, पतंगिया बिच्छू कृमि जितने भी पृथ्वी लोक में घूम रहे हैं सब भोले बाबा की माया है। तो ये बचा हुआ भाग गिर जाता है, सब अपने अपने लेकर चले जाते हैं, उनके ही चलो संकल्प ले लिया अपने अपने आदमी ईमानदारी कमाई को।